Hello, dear students. This is Dr. Arthur Tajamul Islam, and you are watching Economic Success Point. अभी बीए सिक्स्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है। तो आप जानते हो कि मैं हर एक सेमेस्टर का गेस्ट पेपर जो है 15 दिन 20 दिन पहले अपलोड करता था। लेकिन इस बार कुछ पर्सनल बिजी शेड्यूल या पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैंने सोचा था कि मैं गेस्ट पेपर अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था। इसकी वजह से मैंने सोचा था मैं गेस्ट पेपर अपलोड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कमेंट सेक्शंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करी या पर्सनल मैसेजेस जो है उन्होंने करी, या फ़ोन भी किसी किसी स्टूडेंट ने किया कि सर प्लीज़ गेस्ट पेपर अपलोड कीजिए। लेकिन यहाँ पे कुछ गेस्ट पेपर के साथ कुछ इश्यूज़ है जो मैं गेस्ट पेपर को डिस्कस करने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो ये चीज़ है कि आपके जो सिक्स्थ सेमेस्टर में है वहाँ पे जो कोर पेपर्स है उसमें आपके ऑप्शन रहती है। जैसे उसमें एक पेपर मनी एंड बैंकिंग है, या एक पेपर जो है दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड, या और एक पेपर है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट पेपर्स पढ़ाते हैं। जैसे हमने अपने कॉलेज में जो है वो मनी एंड बैंकिंग पढ़ाया है। तो सेकंड थिंग ये है कि लास्ट ईयर तक जो सिक्स्थ सेमेस्टर का पेपर होता था वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, और इस साल पहली बार डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। तो कोई आइडिया नहीं है कि किस टाइप का पेपर होगा। पैटर्न तो वैसे वही रहेगा जो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में रहा है, पैटर्न तो वैसे ही रहेगा, लेकिन कोई अभी आइडिया नहीं है कि किस टाइप का पेपर होगा, क्या चीज़ वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन करेंगे। तो फिर भी हमने ये मनी एंड बैंकिंग का गेस्ट पेपर जो है फ्रेम किया है, और हमने क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में यही दो पेपर्स पढ़ाए गए हैं, वन इज़ मनी एंड बैंकिंग, और जो सेकंड है दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड। तो इन दो पेपर्स का हमने गेस्ट पेपर फ्रेम किया है। ये हमने वैसे खुद फ्रेम किया है, लेकिन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड वो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसमें हमको जो है डॉक्टर मुश्ताक अहमद खान वर्किंग इन GDC बॉयज़ बारामूला एंड डॉक्टर एजाज़ अहमद डार वर्किंग इन GDC बांडीपोरा, उन्होंने उसका गेस्ट पेपर फ्रेम करने में हमारी हेल्प करी है। तो इन दो पेपर्स का गेस्ट पेपर हमने मेंशन किया है, और ड्यू टू द डेथ ऑफ टाइम जो है अभी हम सारे गेस्ट पेपर में जो हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, आप जानते हो कि जो हमने अभी तक गेस्ट पेपर्स अपलोड किए हैं उसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते थे, लेकिन अभी टाइम की वजह से टाइम प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे उस तरह से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हम जो है आइडिया देंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वही सजेशन मेरी रहेगी जो मैं हर गेस्ट पेपर में आपको सजेस्ट करता आया हूँ कि डोंट रिमेन कन्फाइंड और लिमिटेड टू द गेस्ट पेपर। हाँ, पूरे सिलेबस को वैसे आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। हाँ, बस इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करोगे तो दैट विल बी fruitful and beneficial for you inshallah by the blessings of almighty Allah. Without wasting time, let us see कि हमने इस गेस्ट पेपर में क्या चीज़ मेंशन किया है। सबसे पहला जो इसमें सेक्शन ए रहेगा, मैंने पहले ही कहा कि पैटर्न तो वैसा ही रहेगा जो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में था। सेक्शन ए में हमने जो है इसमें आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, ईच कैरिंग 4 मार्क्स, और ये आपके 32 मार्क्स बन जाते हैं। इसमें जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन मेंशन किया है दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन मनी एंड नियर मनी। मनी में आप जो सिंपली रॉबर्टसन की डेफिनेशन को मेंशन करते हो, या अगर हम कहें कि मनी इंक्लूड्स कैश इन हैंड और करेंसी विद द बैंक्स। लेकिन नियर मनी क्या होता है, दैट इज़ नॉन कैश एसेट्स दैट आर वेरी लिक्विड एंड दैट आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जैसे हमारे ट्रेजरी बिल्स है या सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स है। उसके बाद राइट डाउन एनी 4 फंक्शंस ऑफ मनी। इसमें आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स मेंशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई होता क्या है, नो नीड टू डिस्कस,
बहुत ही ईजी है, आपको पता ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल मार्केट जो है इट इज़ नॉट अ प्लेस, इट इज़ एन अरेंजमेंट where buying and purchasing of the financial instruments takes place। तो उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट सिंपली जहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स अवेल होते हैं, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म लोन्स हमें अवेल होते हैं। मतलब क्या मनी मार्केट में वो सिक्योरिटीज़ सेल एंड परचेज किए जाते हैं हैविंग द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। उसके बाद डिस्कस द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। इसमें क्लासिकल व्यू जो है दैट इज़ जो डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी है दैट प्लेज ए की रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्लेन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। सिंपली अगर हम कहें कि इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स ऑफ टू सिमिलर इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, उसको हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कहते हैं। उसके बाद राइट डाउन ए ब्रीफ नोट ऑन एनी रिसेंट फाइनेंशियल क्राइसिस। आप जानते हो कि 20th सेंचुरी में जो फाइनेंशियल क्राइसिस था दैट वाज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, है ना। उसके बाद आप 1970s का मेंशन कर सकते हो जो ऑयल शॉक की वजह से हुआ था। लेकिन 21st सेंचुरी में अगर आप मेंशन 21st सेंचुरी का अगर आप मेंशन करना चाहोगे दैट इज़ अर्जेंटाइन इकोनॉमिक क्राइसिस विच टुक प्लेस इन 2001-2002। उसके बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, और ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है टुक प्लेस इन 2007-2009। इट वाज इग्निटेड इन यूएस एंड स्प्रेड अक्रॉस मोस्ट ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड, है ना। और ये क्या कहा जाता है कि जो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s है उसके बाद जो ये सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस था दैट वाज द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-2009। या आप रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस विच टुक प्लेस इन 2014, है ना, वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। इसमें जो है ऑयल प्राइस ड्रॉप हुआ था बाय 40% क्योंकि जो रशिया ने क्रीमिया को 2014 में इन्वेड किया था, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पे आप शॉर्ट आंसर टाइप में ही एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने मेंशन किया है दैट इज़ डिफाइन बैलेंस शीट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिंपली अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बैंक एट अ पर्टिकुलर डेट। या स्टेटमेंट ऑफ इट इज़ लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। जानते हैं कि लाइबिलिटीज़ आर रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट साइड, एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें सिंपली अगर हम कहें कि ये जो बैंक है वो अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को जो है ऐसे मैनेज करता है कीपिंग द 3 कंसिडरेशंस इन माइंड दैट इज़ लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हम किसको कहते हैं, ये उतना बड़ा इशू नहीं है। इट इज़ द जो है पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द करंट रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स इन इंडिया। इनको जो है अभी ऑन द 1 अक्टूबर, मतलब जो हमारा 3rd क्वार्टर स्टार्ट हुआ था इस साल का, उसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेट्स में चेंज किया था, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किया था। तो उसमें जो रेपो रेट है दैट इज़ 5.90%, रिवर्स रेपो रेट जो है दैट इज़ 3.35%, बैंक रेट जो है दैट इज़ 6.15%, और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है दैट इज़ ऑल्सो 6.15%। उसके बाद जो सेक्शन बी इसमें रहेगा दैट इज़ मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपके 4 क्वेश्चन रहते हैं ईच कैरिंग 8 मार्क्स, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड इट इज़ क्लासिफिकेशन। सिंपली अगर हम कहें कि ये जो एवोल्यूशन में आप मेंशन कर सकते हो, पहले जो कमोडिटी मनी था, फिर उसके बाद मेटेलिक मनी आया, फिर उसके बाद पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक मनी आया, अब ई मनी है। इसकी क्लासिफिकेशन में आप मेंशन कर सकते हो जैसे मेटेलिक मनी, पेपर मनी, है ना, रिप्रेजेंटेटिव मनी, या ये चीज़ क्लासिफाई कर सकते हो कि
ये जो लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी में आप लिमिटेड लीगल टेंडर मनी या अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो क्लासिफिकेशन आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इसका आर पार्ट, दैट इज़ एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसमें सिंपली जो मनी सप्लाई उसकी मेजरमेंट जो है वो चीज़ मेंशन करनी है। और ये जो मेजरमेंट अभी हमारी इंडियन इकोनॉमी में चल रही है दैट इज़ M1 M2 M3 M4, ये 1977 में ये क्लासिफिकेशन जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट करी थी। उन्हीं मेजरमेंट्स को यहाँ पे आप मेंशन करना है। उसके बाद जो एक्सप्लेन इन ब्रीफ द मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स, वो चीज़ हमने मेंशन किया है कि मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है। लेकिन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप मेंशन करना चाहोगे दैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रिपर्चेज एग्रीमेंट, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, कॉल मनी, नोट्स मनी। कैपिटल मार्केट में आप बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड डिवेंचर्स को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे इसका आर पार्ट है दैट इज़ हाईलाइट द कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर 1991। इसमें आप मेंशन कर सकते हो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेबी जो हुआ था 1992 में। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिटर्स रेटिंग एजेंसी, या आप मेंशन कर सकते हो उसमें राइजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस जो हुआ था इन 1996। उसके बाद जो आप मेंशन कर सकते हो इसमें इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हो इसमें कि सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2007 का मेंशन कर सकते हो। आईपीओ ग्रेडिंग जो 2007 से स्टार्ट हुई थी वो मेंशन कर सकते हो, या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद बाय टुडे सेल टुमारो वो चीज़ मेंशन कर सकते हो। करेंसी डेरिवेटिव्स वो चीज़ मेंशन कर सकते हो, या इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म केवाईसी वो जो 2014-15 में स्टार्ट हुआ था वो चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स एक्सप्लेन। सोर्सेज क्या है, जो हमने इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल मेंशन ऑलरेडी किया है उसका जो है सोर्सेज क्या है। सिंपली अगर आप कहोगे इसमें डिफरेंस इन रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड ओवरड्यूज, डिफरेंसेस इन लिक्विडिटी ऑफ डेट, difference in term of maturity, difference in lenders cost of servicing loans, difference in lenders lending practices and extra loan services, या nature of security, nature of financial market। nature of financial market मतलब परफेक्ट मार्केट है या इम्परफेक्ट मार्केट है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द बारोअर। उसके बाद डिस्कस द लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, इसको हम नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। इसमें ये क्या इनका स्टैंड क्या है, इनका व्यू पॉइंट क्या है कि जो हमने क्लासिकल थ्योरी में देखा था कि डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, जो हमारी डिमांड फॉर द मनी है वो सारी जो है दैट इज़ नॉट प्लेइंग ए की रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट। लेकिन जो उसमें जो लोनेबल फंड्स होते हैं दैट मीन्स अगर हम अभी सप्लाई ऑफ मनी जो है फाइनेंशियल मार्केट में करते हैं, फॉर एग्जांपल से हम बैंक्स में अभी 5 लाख रुपीज़ जो है डिपॉजिट करते हैं, दैट इज़ द सप्लाई ऑफ मनी। लेकिन उसमें पूरे 5 लाख जो है वो डिमांड नहीं होते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़, उसमें से फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 लाख होते हैं दे आर डिमांडेड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो वही 3 लाख सिर्फ जो है दे आर प्लेइंग अ रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, उनको हम लोनेबल फंड्स कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्लेन ब्रीफली द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद जो डिस्कस द मॉनेटरी मैनेजमेंट इन एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी मीन्स विच हैव द ट्रेड रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें जो मेन कंपोनेंट रहता है एक इकोनॉमी का, हाउ टू इंक्रीज देयर एक्सपोर्ट्स एंड हाउ टू डिक्रीज देयर इम्पोर्ट्स, ये चीज़ उसमें सबसे ज़्यादा उनका फोकस रहता है। उसमें जो आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहेगा दैट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप, जो सेक्शन सी है हमारा,
दैट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपके 4 क्वेश्चन तो वैसे रहते हैं, लेकिन आपको 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, ईच कैरी 30 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्लेन द मनी मल्टीप्लायर थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है कि इसमें हमको मेंशन करनी है दीज आर द थ्योरीज रिलेटेड टू द मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन, लेकिन इसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या कैम्ब्रिज इक्वेशन जो होते हैं वो चीज़ मेंशन नहीं करनी है। दे आर रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ द मनी एंड दिस इज़ मनी सप्लाई डिटर्मिनेशन। इसमें आपकी एक थ्योरी है दैट इज़ मनी मल्टीप्लायर थ्योरी, और इट इज़ आल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी, एच पावर्ड मनी थ्योरी। वो चीज़ आप लोगों को मेंशन करनी है। दूसरा इसमें जो है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हज़ार्ड। एडवर्स एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मीन्स के डिसप्रपोर्शनेट इन्फॉर्मेशन। जब हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसमें 2 पार्टीज़ होते हैं, वन इज़ बायर एंड सेकंड इज सेलर। जब एक के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू द सेकंड पार्टी, ही टेक्स द एडवांटेज ऑफ दैट एंड दैट लीड्स टू द मार्केट फेलियर, उसको हम एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हज़ार्ड। एडवर्स सिलेक्शन सिंपली it takes place before the agreement and moral hazard takes place after the agreement। वो चीज़ है। उसके बाद explain briefly the expectations and market segmentation theories of term structure of interest rate। term structure of interest rate को हम simply yield curve भी कहते हैं कि इसका जो स्लोप है वो कैसा होगा, इससे रिलेटेड, या इसका शेप जो होगा, बिकॉज नॉर्मल जो यील्ड करो है दैट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, लेकिन इसके 3 शेप्स हो सकते हैं, स्लोपिंग अपवर्ड्स, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, और इट में बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो इसका जो शेप है, इससे रिलेटेड 3 थ्योरीज जो है वन इज़ एक्सपेक्टेशन थ्योरी, नंबर सेकंड इज़ मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी, और एक लिक्विडिटी प्रीमियम थ्योरी है। तो इन 2 थ्योरीज को आप लोगों ने मेंशन करना है, दैट इज़ एक्सपेक्टेशन थ्योरी एंड मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। उसके बाद एक्सप्लेन द गोल्स, इंडिकेटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल। इंस्ट्रूमेंट्स में आप वो चीज़ मेंशन करते हो जो मॉनेटरी जो क्वांटिटेटिव है एंड क्वालिटेटिव, या ये जो इसमें इंडिकेटर्स है, मतलब कि एक इकोनॉमी का जो मॉनेटरी पॉलिसी है तो वो कैसा है, मतलब इट हैज़ बीन सक्सेसफुल और नॉट, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है, उनको मेजर करने के लिए उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। और एक मॉनेटरी पॉलिसी का जो गोल है वो क्या रहता है। तो उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट है दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया सेकंड। इसका जो हमने गेस्ट पेपर है वो यहाँ पे एक बार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप में, दैट इज़ एक्सप्लेन ज़मींदारी एंड रेटवारी सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, व्हाट इज़ FDI। नेक्स्ट, डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ TRIPS, GATT एंड TRIMS। Next, differentiate between public and private sector. Next, differentiate between balance of payment and balance of trade. Next, discuss about the origin and objectives of WTO। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन SSA एंड RMSA। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन NEP 2020। उसके बाद जो सेक्शन B इसमें रहेगा दैट इज़ मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, ईच कैरिंग 8 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन लैंड रिफॉर्म्स, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका जो R पार्ट है एक्सप्लेन वेरियस क्रेडिट फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें जो नेक्स्ट है एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 एंड हाईलाइट इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका जो R पार्ट है एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है दैट इज व्हाट इज WTO एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर। R पार्ट जो है इसमें एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिफाइन बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया एंड एक्सप्लेन वेरियस पॉलिसीज फॉर एजुकेशनल सेक्टर। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ गिव बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। डिफाइन FDI एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन इंडियन इकोनॉमी।
Next, discuss India's role in WTO and their bilateral relationship. Next, explain background of India's health sector and its schemes. Discuss various problems of India's health sector.